इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के सांख्यिकी चैप्टर की प्रश्नावली का ये प्रश्न करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एक सारणी, यहाँ पर ये आंकड़े दिए हैं और इन पर आधारित ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। तो हमने एक आलेखीय रूप बनाना है, आलेख बनाना है। अब आपको पता है कि आलेखीय रूप से जब हम निरूपित करते हैं तो 3 तरह से हम कर सकते हैं। एक दंड आलेख होता है, एक आयत चित्र होता है और एक बारंबारता बहुभुज होता है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, इस पर केवल और केवल दंड आलेख ही बन सकता है, बाकी दो नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर दंड आलेख बनाएंगे, जबकि इन्होंने ये कहा भी नहीं है कि दंड आलेख बनाओ, वो हमको सोचना है कि वही बनेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद इनका आंसर करेंगे हम। पहले तो हमने इसका दंड आलेख बनाना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो हम ग्राफ बनाएंगे, कितना बड़ा बनाएंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे स्तंभ आने चाहिए। तो वो 6 जो बार होते हैं ना, वो 6 आने चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा आगे, इतना लंबा। और ठीक है, यहाँ पे एक एक छोड़ के मैंने ये लिखा है, क्योंकि हम एक एक छोड़ के, एक स्तंभ यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। तो ये 6 पूरे बन जाएंगे। ये O है, ओरिजिन, मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये सब यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। जो जो यहाँ पर जनन स्वास्थ्य अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, ये सब हमने यहाँ पर लिखना है। और फिर ये हम वाई अक्ष पर लिखेंगे, ओके। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं जनन स्वास्थ्य अवस्था, फिर है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, क्षति, हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था, अन्य कारण। तो हमने यहाँ पर ये सब लिख दिए हैं। देखो, अभी हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। मैंने ये चीज़ यहाँ पे लगा रखी है जिससे बार बार ऊपर नीचे न जाना पड़े। तो हमारा प्रश्न वैसे ये है, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल ही लगा रखा है। अभी हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ओके। और यहाँ पर आएगा 4 8 12 16 20 24 28 32, एक एक्स्ट्रा लिख दो 36, पर 32 तक की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। और यहाँ से देखने से लग रहा था कि ये 4 के गुणक अगर हम लेते तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ओके। और अब जो है इसको यहाँ से हटाते हैं। सबसे पहले है 31.8, यानी 32 के लगभग है, 32 से ज़रा सा कम है, 32 तक ही पहुँचेगा ये। ये हो गया। फिर है 25.4, 24 से ज़रा सा ऊपर। फिर है 12.4, तो लगभग 12 के ही बराबर ये आ रहा है, क्षति। ये है 12 से ज़रा सा ऊपर, लगभग 12, 4.3, ये भी ऐसा ही है, 4 ही आएगा, 4 से बहुत ज़रा सा ऊपर। फिर है श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था 4.1, ये भी लगभग 4 के ही बराबर है। ओके, लग रहा है थोड़ा सा ऊपर, ये 4.3 है, 4.1 है। लेकिन ये ध्यान रखना, ज़्यादा ऊपर मत बनाना, क्योंकि 4 है, 4 के आसपास ही है। थोड़ा सा ऊपर बनाए तो 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, तो इसलिए ऊपर मत बनाना। 4.3 बिल्कुल 4 के ही, 4 से ज़रा सा ऊपर, इसलिए ये है। 4.1 तो लगभग 4 पे ही आ गया।
22.0। 22 है ये 20 और 24, यहाँ पर ये 20 है, ये 24 है, इसके बीच में आएगा, ये 22 है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये बन चुका है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सारणी में दिए आंकड़ों को दंड आलेख में निरूपित करेंगे, और ये हमने यहाँ पर दंड आलेख बनाया है। ओके, और अब हम ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देंगे। तो सबसे पहले ये है, देखो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है? तो यहाँ पर देखो ये अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, कारण ये लिखे हैं, और सबसे ज़्यादा है ये 32%, लगभग 32% जनन स्वास्थ्य अवस्था, ये मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। तो हम उत्तर में लिखेंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था। आप चाहो तो पूरा लिख दो कि जनन स्वास्थ्य अवस्था पूरे विश्व में महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। तो इस तरह से हम पूरा लिख सकते हैं। तीसरा, आपकी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारण का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी इसमें मुख्य भूमिका रही हो। अब आपको ये टीचर से पूछना है, बाकी वैसे मैं बता ही दूंगा कि जनन स्वास्थ्य अवस्था, आप अपने टीचर से भी ये पूछना और डिस्कस करना कि जनन स्वास्थ्य अवस्था होती है जब कोई महिला गर्भवती होती है या बच्चे को जन्म देती है, तो इस दौरान बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारी महिलाओं को स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो हमने इसका कारण लिखना है। तो इसका मुख्य कारण है, तो जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण खराब स्वास्थ्य और मृत्यु के मुख्य कारण मीन्स जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, तो इस प्रक्रिया में, यानी जब महिला गर्भवती है और फिर बच्चे को जन्म देती है, तो इस पूरे प्रोसेस में जब खराब स्वास्थ्य होता है, मृत्यु होती है, क्यों होता है ऐसा? तो इसका कारण बता सकते हैं। तो सबसे पहला कारण तो है कि सही पोषण न मिलना। सही पोषण नहीं मिलता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गरीब लोग हैं तो उनको पोषण नहीं मिल पाता है सही से, उनको ये नहीं पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये बहुत मुख्य कारण है। और इसमें हम कहें तो गरीबी और अज्ञानता, मतलब कुछ किसी के पास पैसा ही नहीं है, किसी के पास अगर पैसा है तो उनको पता नहीं है कि क्या क्या खाना है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। हालांकि पैसा है तो डॉक्टर बता देते हैं, उनके पास जाओ, अच्छे डॉक्टर्स के पास बता देते हैं, लेकिन जिनके पास धन नहीं है वो उनको पोषण मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि अच्छे अस्पताल की देखरेख में न होना, क्योंकि जब आप अच्छे अस्पताल जाते हैं वो पूरे जो प्रक्रिया होती है जनन की प्रक्रिया, उसमें पूरा देखरेख होता है अच्छे अस्पताल का। तो अगर अच्छे अस्पताल की देखरेख में नहीं है तो भी संभावना है कि कुछ आगे समस्या आ सकती है जनन के दौरान। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मेन इसमें वैसे दंड आलेख बनाना था, उसके बाद फिर ये प्रश्न है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।